बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सा चना पुलाव या फिर चने की दाल का पुलाव कह सकते हैं, या काबुली दाल की खिचड़ी और या काबुली पुलाव। इसके बहुत सारे नाम हैं और जितने में ये दिखने में अच्छी लग रही है उतने ही ज़्यादा खाने में भी बेहतरीन जायका होता है और बनाना उससे भी बहुत ही आसान। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए, मैंने ले ली है तकरीबन 2 गिलास जो है चावल, आधा किलो यानी। और मैंने ले ली है 1 छोटा टमाटर, नमक 1 चम्मच और ज़ीरा आधा चम्मच, कुटा हुआ धनिया और सौंफ को मैंने मिक्स करके ले लिया है 1 चम्मच। और मैंने ली है दालचीनी का टुकड़ा और इसमें लौंग और काली मिर्चें, ठीक है, 5 से 6 हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट और एक जो है कटी हुई प्याज ले ली है। इसके अलावा मैंने ले ली है 1 प्याली चने की दाल, ठीक है, उसको बॉयल कर लिया था मैंने। ये सब इंग्रेडिएंट्स आप लोग को चाहिए चने की दाल का पुलाव बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने ले लिया है थोड़ा-सा ऑयल, ठीक है। ऑयल लेने के बाद हमने डाल देना है इसमें अनियन, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अनियन, ठीक है। कुछ अनियन मेरे पास जो है ना ड्राई हो गए थे, तो वो भी मैंने डाल दिए और एक जो है अनियन फ्रेश था। तकरीबन डेढ़ अनियन जो है मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। अब इसको करेंगे हम लाइट गोल्डन, ठीक है। उसके बाद जैसे ही लाइट गोल्डन हो जाएँगे, एक जो है मैंने टमाटर जो मेरे पास था वो मैंने डाला है और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है 2 चम्मच और इसको अब मैं करूँगी हल्के से फ्राई, ठीक है। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है, फ्राई कर लेना है। ये देखें अच्छे से हमारे जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट और ये टमाटर हमारे जब तक गल जाएंगे, थोड़ा-सा हमने 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से भून लेना है। अच्छे से इसको थोड़ा-सा रस देने के बाद अब हमने जो ड्राई इंग्रीडिएंट्स है और हरी मिर्चें ये हमने डाल लेनी है और इसको भी कर लेना है अब हमने अच्छे से मिक्स, ठीक है। ये देखें ये भी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं जो 1 प्याली ली थी चने की उबली हुई दाल, ठीक है, वो मैंने डाल लेनी है इसके अंदर। और मैं डाल दूँगी अब इसमें 1 कटोरी ही पानी, ताकि टमाटर, मिर्चें, प्याज़ और ये सारे मसाले जो हैं अच्छे से गल जाएँ। ये देखें, ठीक है। हमारे अच्छे से मसाले जो हैं मिक्स हो रहे हैं और थोड़ा-सा हमने 5 से 10 मिनट इसको देना है, ताकि ये अच्छे से हमारे जो हैं वो गल जाए, ठीक है। अब ये देखें इस तरह से हमारे जो है मसाले तकरीबन गल चुके हैं और भुन चुके हैं। ये देखें, फिर अब ये जो है अब हमने इसको, ये बॉयल आ रहा है और अब तेज़ आंच पे मैं इसको भून लूँगी कि जो है पानी और दाल जो है अच्छे से सेपरेट हो जाए और ये ड्राई हो जाए पानी और ये दाल हमारी जो है भून के तैयार हो जाए, ठीक है। ये देखें 5 से 10 मिनट हम रेस्ट देंगे तो ये देखें सारा पानी खुश्क हो चुका है और तेल भी इसने अपना छोड़ लिया है। ये हमारे जो है मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब जो भीगे हुए चावल थे वो मैंने डाल लेने हैं इसके अंदर, ठीक है। आधा किलो चावल के मैं बना रही हूँ, आप अपने क्वांटिटी से डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने इसमें डाल दिया है अब जो है 3 गिलास पानी, 2 गिलास मेरे पास चावल थे, 3 गिलास इसमें मैंने पानी डाल दिया, ठीक है। और अब कर लूँगी मैं इसको अच्छे से मिक्स, ठीक है। फिर आप लेकिन अब हमने जो है इसमें नमक ऐड करना है। पहले आपने टेस्ट कर लेना है कि नमक हमारा सही है तो फिर ठीक है रहने दें, और अगर थोड़ा कम लग रहा है तो मैंने 1 चम्मच अपने हिसाब से इसमें पानी में नमक ऐड कर लिया, ठीक है। और ताकि चावल डाले हैं तो इसकी नमक की क्वांटिटी थोड़ी-सी हो जाती है कम, ठीक है। इस हिसाब से आप अपने चेक करके नमक डाल लें। इसके बाद हम बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा उसको तो हम 5 से 10 मिनट तेज़ आँच पे, और उसके बाद जो है फिर हमने इसको दम दे देना है, ठीक है। अभी हम बॉयल आने का इंतज़ार कर रहे हैं। बॉयल आने वाला है चावलों में, ये देखें इस तरह से, और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये पुलाव बन के तैयार होगा। और जो है आप लोगों ने मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है अगर नए हो तो, और अगर आपने जो है मेरे सब्सक्राइबर हैं तो लाज़मी लाइक और कमेंट्स करिएगा, ठीक है। मैंने देखें दम करने के लिए रख लिया था 5 से 10 मिनट, और ये देखें सारा पानी हमारा जो है चावलों का बिल्कुल ड्राई हो चुका है और हमारे ये चना दाल पुलाव बिल्कुल अब रेडी है। ये देखें इस तरह से मैं आपको मिक्स करके भी दिखा रही हूँ। ये देखें इससे अच्छे से जो है मिक्स हो रहे हैं। हल्की सी इसमें जो है अभी भी हल्की-हल्की नमी है, जिसकी वज़ह से मैं 5 मिनट और इसको दम दूँगी, ठीक है। ये देखें इस तरह से अब मैंने 5 मिनट और दम दे दिया था इसको, और ये अब हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो गए हैं सर्व करने के लिए।